दोस्तों कुछ समय पहले अमेरिका ने दुनिया के अलग अलग देशों पर जो नए टैरिफ लागू करने की बात कही है, उससे न सिर्फ दुनिया के देशों को नुकसान होगा बल्कि खुद अमेरिका को बड़े व्यापार के नुकसान होने वाले हैं। और इसीलिए अमेरिका ने अब नए ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए हैं जिसमें भारत एकदम फिट बैठता है। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रंप ने वार्निंग दे रखी है कि भारत सहित ब्रिक्स में शामिल सभी देशों पर 100% की ड्यूटी लगाई जाएगी। दूसरी खबर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां एक तरफ अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये खुद भारत से 50% से भी ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स अकेले खरीदते हैं। और अब भारत ने लैटिन अमेरिका से काफी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव कर लिया है। तीसरी खबर भारत रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां जल्द ही भारतीय नौसेना का एडवांस मल्टी रोल युद्धपोत कमीशन होने वाला है। चौथी खबर भी रशिया से है, जहां पर रशिया ने एक बार फिर भारत के सामने अपने SU-57 फाइटर जेट के अपग्रेडेड और काफी ज्यादा डिस्काउंट ऑफर रखे हैं। पांचवी अपडेट भारत और चीन से है, जहां पर चीन में भारत के पूर्व राजदूत ने भारत और चीन सीमा तनाव को लेकर के नई स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। आइए आज की इस वीडियो में पांचों इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें आपको डिटेल्स में बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अमेरिका के टैरिफ नियम से आ रही अपडेट की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की कि वो मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ इंपोज करने वाले हैं, जिसमें मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लागू किया जाएगा। वहीं चाइना पर इससे 10% एक्स्ट्रा दैट इज 35% टैरिफ लगाया जाएगा चाइना पर, सो दैट इलीगल होने वाली गतिविधियों को रोका जा सके। लेकिन अब खुद अमेरिका के ही एक्सपर्ट्स इस बात को बताना शुरू कर चुके हैं कि ट्रंप को ये फैसला अचानक से नहीं लेना चाहिए। असल में ट्रंप हमेशा से ही भारत को टैरिफ किंग कहते आए हैं, लेकिन अब वो खुद टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं और अब इनके नए टैरिफ नियम से अमेरिकी बाजार को नुकसान हो सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। असल में अमेरिका बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल्स दूसरे देशों से इंपोर्ट कराता है। खासकर उस रॉ मटेरियल की इंपोर्ट ये ज्यादातर कराते हैं जिससे हैवी अमाउंट में कार्बन इमिशन होता है और ये अपने देश को साफ सुथरा करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। इसी के साथ दुनिया भर में ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम साफ सुथरे देश हैं। इसीलिए जिस जगह पर ज्यादा वाटर का कंजम्पशन होगा, ज्यादा कार्बन का इमिशन होगा, वो चीजें अमेरिका सीधे इंपोर्ट करा लेता है। और अब इनकी जो लोकल इंडस्ट्रीज सिर्फ इन्हीं इंपोर्ट्स के भरोसे जी रही हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो सकती हैं, क्योंकि 100% टैरिफ का मतलब यही है कि डबल प्राइस में वो चीजें अमेरिका के अंदर इंपोर्ट होंगी। इसके अलावा नामित वित्त मंत्री रॉबर्ट बॉबिस स्कॉट बेसेंट का कहना है कि जिस तरीके से ट्रंप का ये फैसला आने वाला है, हम इस पर विचार करेंगे क्योंकि ये अमेरिका की विदेश नीति को भी काफी हद तक परिवर्तित कर सकता है। साथ ही अमेरिका की जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में इस बात का खुलासा किया गया है कि ये डिसीजन एक फील्ड डिसीजन हो सकता है। भारत से डायरेक्ट लिंक की बात की जाए तो अमेरिका कई डिफेंस इक्विपमेंट्स यानी कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करके सीधे उन्हें अपने देश में इंपोर्ट करा लेता है और फिर उन्हें अपने बड़े इक्विपमेंट्स में इंटीग्रेट करते हुए दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। दैट मींस कि इस डबल गेम के जरिए अमेरिका डबल इनकम कर रहा है। लेकिन आज भारत जहां 85 कंट्रीज को अपने छोटे बड़े डिफेंस कंपोनेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, उसमें से 50% से ज्यादा हथियार सीधे अमेरिका इंपोर्ट कराता है। टॉप लिस्ट में यूएस, फ्रांस और अर्मेनिया शामिल हैं। और इस बात से आपको अंदाजा लग चुका होगा कि इस फैसले से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को काफी बड़े नुकसान हो सकते हैं। और इस साल के टोटल भारत की तरफ से अमेरिका को किए गए एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ये 77.52 अरब डॉलर का डेटा है। क्या मानना है आपका इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत की जानी मानी शिपयार्ड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर रिसीव किया है लैटिन अमेरिका से, जहां पर पेट्रोल वेसल्स और फास्ट अटैक क्राफ्ट्स भारत में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड मैन्युफैक्चर करके डायरेक्टली यहां पर एक्सपोर्ट करेगी। ये स्टेप न सिर्फ समुद्री क्षमताओं में भारत को ताकत देने वाला है इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इसको भी एनहांस करने में काफी हेल्प मिलेगी। कुछ बेसिक डिटेल्स की बात की जाए तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1957 में हुई थी, जो कि भारतीय नौसेना के प्रमुख जहाजों की मैन्युफैक्चरिंग हब कही जाती है। इसके अलावा ये कई प्रकार के युद्धपोत, फ्रिगेट, कोरवेट्स और पेट्रोल वेसल्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। और अब कैपेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हमें इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय नौसेना का नया मल्टी रोल युद्धपोत INS तुशील भारतीय नौसेना का एक एडवांस 3rd श्रेणी का फ्रिगेट है, जिसे रूस में 9 दिसंबर 2024 को कमीशन किया जाएगा। ये युद्धपोत भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि INS तुशील एक मल्टी रोल स्टेल्थ
गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत विकसित किया गया है। डिटेल्स की बात की जाए तो आईएनएस सुशील की लंबाई करीब 125 मीटर है और वजन 3900 टन। इस जहाज के अंदर एडवांस स्टेल्थ फैसिलिटीज को इंटीग्रेट किया गया है, जहां पर जो बड़े सबमरीन रडार हैं या फिर बड़े युद्धपोत में लगे हुए रडार्स हैं उनमें इसे इजिली स्कैन नहीं किया जा सकता। जहाज में स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल 26% है और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के हिसाब से अभी इसे अपग्रेड करते हुए 33% तक किया जाएगा। फिलहाल आईएनएस सुशील की मैन्युफैक्चरिंग जेएससी रोबोरॉनिक्स भारतीय नौसेना और भारत सरकार के बीच अक्टूबर 2016 में एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत साइन किया गया था। बाकी इन सब चीजों से पता चलता है कि आज रशिया भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब चाइना की तरफ से पाकिस्तान 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीद रहा है अपनी एयरफोर्स को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। वहीं लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमेरिका जल्द ही भारत के सामने F-35 फाइटर जेट्स के प्रस्ताव को रख सकता है इन डिस्काउंटेड प्राइस, और रशिया ऐसे में चुप कैसे रह सकता है। रिसेंट आई रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारत को अपने Su-57E 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की पेशकश की है, जिसमें हाइपरसोनिक हथियार, एडवांस स्टेल्थ फैसिलिटीज, बेटर एवियोनिक्स सिस्टम और तमाम तरीके की एडवांस क्वालिटीज मिलती हैं। सबसे पहले इस फाइटर जेट के अंदर हाइपरसोनिक हथियारों को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि दुश्मन के ठिकानों को सिर्फ कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकता है। Su-57E का डिजाइन बेहतर स्टेल्थ फैसिलिटीज के साथ किया गया है, जिससे रडार में इसे पकड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और AAS रडार जैसी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट किया गया है। साथ ही नए लेजरी 30 इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है, जो थ्रस्ट को बढ़ाने, सुपर क्रूज कैपेसिटी और साथ ही थ्रस्ट वेक्टरिंग प्रोवाइड करता है। बस इस प्रोजेक्ट में भारत को एक ही चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, दैट इज न्यू इंजन, बिकॉज रशिया ने यहाँ पर नए इंजन का इस्तेमाल किया है। अब इस इंजन को एक्चुअली ग्राउंड पर टेस्ट नहीं किया गया है कि व्हाट वाज द क्वालिटीज एंड व्हाट वाज द फैसिलिटीज। सो मे बी अगर इसमें फ्यूचर में कोई फेलियर आता है तो डेफिनेटली इससे भारत को नुकसान हो सकता है। क्या राय है आपकी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लास्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट चाइना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन में भारत के पूर्व राजदूत ने भारत और चीन के बीच रिसेंटली जो डिसएंगेजमेंट देखने को मिला है, इस चीज पर चिंता व्यक्त की है और चिंता पॉजिटिव वे में है। असल में भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद छोटा इतिहास नहीं रहा है, बल्कि 1962 की बात की जाए या फिर 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था। और अब इनका कहना है कि पूर्व भारतीय राजनयिक अशोक कंड का कहना है कि भारत और चीन के बीच में जो डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है, इस पर अभी गौर से बात करनी चाहिए। साथ ही दोनों देशों को कंटिन्यूअसली बात करनी चाहिए, ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दोनों देशों के बीच में, इसे अवॉइड किया जा सके। लेकिन चाइना अभी भी भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, जो कि लगातार पाकिस्तान जैसे देशों को एडवांस हथियार न सिर्फ दे रहा है, बल्कि उनको उनकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके अलावा किस तरीके से चाइना ने हमारी जमीनों को कब्जाया है, आज नहीं बल्कि कई सालों पहले जो चाइना ने कंट्रोल ले रखा है, उनको भारत किस तरीके से छुड़ाने वाला है, ये अभी भी भारत के लिए चैलेंज का काम रहेगा। मे भी कुछ समय बाद हम अपने हिस्सों को चीन से वापस ले लेंगे। और क्या कहना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।